फ्लाई ओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। बात की जाए हुकूमत नया बलदियाती निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है तो क्या ये पैसों का ज़िया होगा? क्या दोबारा से एक ऐसी एक्सरसाइज की जा रही है जिसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता? और क्या ये बलदियाती नुमाइंदगान को मंजूर होगा? यहाँ पर बात करने के लिए शहरी और बलदियाती नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, बलदियाती निज़ाम हुकूमत नया मुतारफ़ करवा रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये हुकूमत जिहड़ी हैगी आ नाकारा हुकूमत हैगी आ, ना इन्हों किसी चीज़ का पता, ना आवाम का पता। आवाम दे विच महंगाई किन्नी हो रही है, जो दिल करदा दुश्मनियां लै रही है, जो दिल करदा वो करी जा रही है, किसी के खिलाफ जा रही है, किसी के जो जिस तरह भी जा रही है ना, इन्हों कोई गल नहीं, कोई काम नहीं करने आ रहा। मुल्क का आवाम का साडा बेड़ा गर्क करता। इलाके का हाल देख लो, बिजली का हाल देख लो। ये अपने निज़ाम जिद्दां दे मर्जी बना सकती है, बनाई जाए। अल्लाह का भला करे, अल्लाह ताला इनू कदी दे खौफ ये दिल च पाएगा। जे निज़ाम बनाना भी है, इन्हें निज़ाम कोई ऐसा बनाना भी है, पहले चेयरमैन के साथ, मेयर के साथ, या कोई उत्तली MNA MP के नाल बैठ के मुराफस की जाए साढ़े नाल भी यार आ निज़ाम बना रहे हैं, या कोई सानू कोई लेखे दिता जाए पहलों भी यार भी असी ना इस तरीके नाल तुसीं इहदी रह दिओ, साडे कोल रह लित्ती जाए। सर पता ही नहीं, जैसे भी यानी अन्नी पींदी है, कुत्ते चढ़ते हैं, जो दिल करता है इमरान खान साहब ये करी जाते हैं। अल्लाह का भला करे। ये मदीने की रियासत, मदीने वाला बड़ा वड्डा वा चो साहब, जो इनू रब की ज़ात ने मदीने की रियासत के लफज नहीं मारना वा, इन्हें लभना नहीं है। मेरे मुहम्मद का बड़ा नाम उच्चा, अल्लाह तो बाद वो आ, मगर इस बंदे नूं वो भी नहीं। ये मैनू शक पैंदी है, ये इंसानियत के काबिल नहीं है। असीं वज़ीर आज़म बना दिता इनू। साढ़े इलाके ना कोई निज़ाम पानी का है, ना बत्ती का है। खुदा की कसम 170 रुपये 160 रुपये घ्यो लै गए, हुण 400 रुपये के किलो करीब हो चला वा। मैं खुद मेरे बेटियां ही बेटियां है, मेरा बेटा कोई नहीं, मैं कल्ला कमाने वाला अपने घर दे विच। मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा वां, मैं इस इलाके का कौंसलर भी हाँ, मैं अपने इलाके की खिदमत भी कर रहा, मदद भी नाल तोड़ के कर रहा वां। मगर मैनू पता ना मेरा पेट किस तरह ने नंगा कर दिता इस बंदे ने। नवाज शरीफ साडा कोई रिश्तेदार नहीं हैगा, पिपल पार्टी साडी कोई रिश्तेदार नहीं सर जी हैगी, मगर साडे पेट ते लुके हुए सी, साडी इज्जतां दा कायम सी। इस बंदियां ने इस तरीके नाल कर दिता, इन्नी क तबाही कर दी है। साड़ियाँ बीबियां भी असीं मजबूर हो गए भी लोगों के घर बर्तन धोण। इस चीज़ तरीके से करा चुके हैं असीं। इमरान खान साहब बड़ी मेहरबानी है तुहाडी, साडी जान छड्ड दिओ ते जान साफ कर लो, चाहीदा करो, बड़ी मेहरबानी जी। क्या कहेंगे आप? ਇਹ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। जी बाबा जी, महंगाई बहुत है जी, बहुत ज़्यादा परेशान होए पे हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्या इस हवाले से आवाम को बलदियाती निज़ाम से ज़्यादा महंगाई से गर्जा? आप बताइएगा, बलदियाती निज़ाम से हवाले से क्या कहें? देखिए जी, बलदियाती निज़ाम जो साबका चेयरमैन है, जो अब चेयरमैन है, उनसे मुशावरत की जाए। हमारे पर ये मुसल्लत ना किया जाए बलदियाती निज़ाम। नाज़म साहब से, लॉर्ड मेयर से, उनसे अपना निज़ाम मशवरा करके ये हमारे ऊपर मुसल्लत ना किया जाए। उनसे मशवरा करके ये निज़ाम लाया जाए। और रह गया बलदियाती निज़ाम, वो क्या करेगा? ये इन्होंने हमारे हाथ टेक दिए। इतनी महंगाई हो गई है, जिस बंदे से बात करोगे ये महंगाई का रोना रो रहा है। यार हम कहाँ जाएं? जो घी था 150 रुपये किलो, 400 किलो चला गया। आटा मिलता नहीं है, क्या करें? ये पीपल ये PTI ने तो हमारी ना कमर तोड़ के रख दिया, गरीब आदमी का जीना दुबर कर दिया है। ये बलदियाती निज़ाम हमें नहीं चाहिए। जो ये लेके आ रहे हैं ना, वो हमें नहीं चाहिए। हमारे ऊपर ये मुसल्लत किया जाएगा। वो जो मशीन लेके आए हैं नहीं, उस पे ये बेईमानी करेंगे, हमें ये नामंजूर है। यही जो बलदियात का निज़ाम पहला है ये मंजूर है, हमें वो नामंजूर है PTI। नाज़रीन, इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ यूनियन कौंसिल चेयरमैन शेख आज़म यासिन भी मौजूद है। शेख साहब, क्या कह रहे हैं लोग कि बलदियाती निज़ाम इन्हें मंजूर नहीं है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलदियाती निज़ाम ये जो भी ले आएँ, लेकिन जो भी लाएँ ईमानदारी के लिए लाएँ ना। अब ये इन्होंने वोटिंग मशीन निकाली है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्यों इतना इसरार कर रहे हैं कि उसी पे इलेक्शन हुए? वो असल मकसद इनका यही है कि जो इलेक्शन को ये चोरी करें, उसमें धांधली करें, अपनी मर्ज़ी के नताइज लें। क्योंकि महंगाई की वजह से लोग तो, आप ज़मीनी हक़ाइक़ देख लें, किसी से पूछ लें, जो लोग हैं ना इनके मुकम्मल तौर पर इनके ख़िलाफ़ है। शायद 1% 2% भी इनके साथ नहीं है। तो ये सिर्फ इसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं नए निज़ाम को, कि लोगों को समझ ना आए और इसमें हम धांधली कर लें, और इसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन अब सीधी यूनियन कौंसिलें हैं
20-20 साल से बनी हुई हैं, 20-20 साल का रिकॉर्ड एक जगह पे मौजूद है, पैदाइश का, अमवात का, फैमिली मैटरों का, तो वो बड़ी आसानी से लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब ये फिर उसको फिर मिक्स करेंगे, 2-4 यूनियन कौंसल, 5 कौंसल हैं, उसको इकट्ठी करेंगे, फिर तोड़ फोड़ करेंगे। कुछ लोग जो 20 साल का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए एक यूनियन कौंसल में जाएंगे, कुछ परली में जाएंगे। लोगों को सिर्फ इन्होंने मुश्किलात में धकेलना है और इनका कोई मकसद नहीं है, और सिर्फ इनका मकसद ये है कि हम किसी तरीके से धांधली करके इलेक्शन जीत लें। अच्छा, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हारने से खौफजदा है या उन्हें निज़ाम पसंद नहीं? निज़ाम, मैंने बोला ना, निज़ाम कोई भी ख़राब नहीं है। अगर वो भी जो निज़ाम ला रहे हैं ठीक है, ले आए, लेकिन उसमें ईमानदारी और शफाफियत होनी चाहिए। ये जो इसको जानबूझ के उलझा रहे हैं ना कि लोगों को समझ ना लगे, अचानक इलेक्शन करके, मशीन के ज़रिए करके, ये जैसे पहले यूनियन कौंसिल ऐसे रखे ना, इसको कि इसमें क्या एतराज़ है? इसमें कोई एतराज़ नहीं, लोगों को पता है, अवेयरनेस है, लोगों को पता है ये हमारी यूनियन कौंसिल का दफ्तर है, आसानी के साथ चले जाते हैं। बराह रास्त जो लॉर्ड मेयर का निज़ाम है, ये मुमकिन है? मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा हल्का, फैसलाबाद की इतनी आबादी है, ये मुमकिन हो। इसीलिए तो ये चाह रहे हैं ना कि बड़े बड़े हल्के करके, पचीदा निज़ाम करके, तो इसमें कोई धांधली का अंसर निकालें। तो इस हवाले से बल्दियाती नुमाइंदगान नए निज़ाम से नाखुश नज़र आते हैं और मौक़िफ़ ये अपनाते हैं कि यहाँ पर जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है इससे अपना टाइम पूरा करने दिया जाए और इससे कंटिन्यू रखा जाए, यही अवामी मसाइल हल कर सकता है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ डिप्टी मेयर अमीन भट्ट मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यकीनन मौजूदा निज़ाम को डिफेंड करते होंगे जो बल्दियात का चल रहा है। लेकिन जो इमरान खान हुकूमत की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाया गया, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर वो एक तो सिटी मेयर होगा, लॉर्ड मेयर जो जिसे कहा जाएगा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट मेयर होगा जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल पर मुहित होगा, और जितनी भी तहसीलें डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में होंगी, हर तहसील से बराह रास्त वोटों के साथ एक एक डिप्टी मेयर होगा। और अगर मेयर के इख्तियारात की बात करें तो तमाम जितनी भी कंपनीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो तमाम की तमाम मेयर के अंडर होंगी। बड़ा पावरफुल निज़ाम बनाने का दावा किया गया। तो इस पर डिप्टी मेयर अमीन भट्ट क्या कहते हैं? भट्ट साहब बताइएगा, आपका निज़ाम अच्छा है या जो इमरान हुकूमत ने मुतारफ़ करवाया वो अच्छा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने कौन से निज़ाम लेकर आने हैं? जब इन्होंने अपने हुकूमत लेनी थी या हुकूमत में आना था तो कंटेनर पे बातें कुछ करता था, उसके बाद एक भी इसकी बात पूरी नहीं हुई। अब ये जो निज़ाम ये लेकर आ रहा है, ये कोई भी नहीं आना। इसलिए नहीं आना, हमारी, अब मैंने पहले बताया आपको कि डेट हमारी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और हाई कोर्ट में चल रही है। सिर्फ कोर्टों में जाने के लिए ये जो निज़ाम बता रहे हैं कि फ़लाँ हमारा निज़ाम आ रहा है, फ़लाँ आ रहा है। हाँ, ये जो मशीनें लेकर आ रहा है, ये मशीनें वाम के लिए नहीं लेकर आ रहा है, ये अपनी धांधली के लिए लेकर आ रहा है। क्योंकि हमने 5 साल गुजारे हैं, उसमें तो उससे कुछ भी नहीं हुआ। कहता था मैंने 100 दिन में ये कर देना है, साल में ये कर देना है। अब 3.5 साल हो गए हैं, अभी इससे कुछ ही नहीं हुआ। अब वो सोच रहे हैं कि अब अगले 5 साल में कैसे आना है, तो उसके लिए वो मशीनें लेकर आ रहा है। कोई निज़ाम जो आप भी बता रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ अखबारों में कि फ़लाँ निज़ाम इस तरीके से बल्दियात का होगा, कुछ भी नहीं इससे होना। ना इसके बाद फ़ंड है, ना मुल्क चल रहा है, अवाम भूखी मार रही है, ताजर भूखे मार रहे हैं, तो निज़ाम कैसे चलता है? जब तक अवाम हमारी खुशहाली नहीं होगी तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से नून लीग क्यों खौफजदा हो रही? देखिए, खौफजदा नहीं है। देखिए, लाहौर में भी कल इलेक्शन हुआ है, अल्लाह का शुक्र है वो हमारी सीट थी, हमने फिर दोबारा जीत ली है। मैं ये कहता हूँ फैसलाबाद में तकरीबन पीटीआई की सीटें हैं। आज फैसलाबाद में भी किसी जगह पे भी इलेक्शन करा लें तो यकीन करें एक सीट भी पीटीआई को नहीं मिलेगी। बात यह कि खौफ हमें नहीं है, खौफ इनको है। इनको इसलिए है कि अगर हमने मशीनें से इलेक्शन ना कराया तो हम हार जाएंगे। हम तो इसलिए कहते हैं कि मशीनें वो काम करें। देखना, काफ़ी मुल्कों में मशीनें नहीं हैं। अगर ये ऐसा निज़ाम बेहतर है तो तमाम मुल्क ये मशीनें लगा लें, मशीनों से इलेक्शन कराएं। आप देख लें कि अक्सरियत जो है तो पूरी दुनिया में वहाँ पे मशीनें नहीं हैं। मेरा 7-8 मुल्क हैं जहाँ पे ये मशीनें चल रही हैं। तो बात यह है कि वहाँ पे भी ये कामयाब नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है बल्दियात का, ये आपके ख्याल में ठीक है और दोबारा यही होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा निज़ाम है, रहेगा, क्योंकि इससे अवाम, आपको भी पता है कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी ये निज़ाम चल रहा था,
यूनियन कौंसिलों में भी लोग खुश थे। उसके बाद हम डिप्टी मेयर बने हैं, उन वाम को आसानी के साथ हम मिल जाते हैं। MNA MP तो मिलते ही नहीं हैं, ना उनसे कोई काम हो रहा है। तो ये इसलिए ये बेहतर है कि हम यूनियन कौंसिलें हैं, वहाँ पे हमारे काउंसलर भी होते हैं, हमारे नायब नाज़म भी होते हैं, नाज़म भी होते हैं, वाम को आसानी होती है मिल जाने। ये जो बता रहे हैं ना अपने तरीके से, इनका तरीका नहीं चलेगा। ये तो वो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि हमने अगले 5 साल कैसे पूरे करने हैं। अच्छा, अगर अभी जो बलदियाती इंतखाबात 2022 में होते हैं, मार्च में या अप्रैल में जैसा कि कहा जा रहा है, तो ये PTI जीतने की रखती है ताकत? देखिए, आप 41 के सीनियर सीनियर एंकर हैं, तो मुझे तो आप बात ना करें। आप पूरे फैसलाबाद में चलते फिरते हैं, मुझे पता है कि आपका एक नाम है। ये मेरे ख्याल में तो मुझसे ज़्यादा आपको इल्म होगा। पहले जब इमरान ने इलेक्शन लड़ना था ना, अगर 10 बंदों से आपने इंटरव्यू लिया ना, तो 2, 3, 4 उनकी हिमायत भी करते थे। आप अगर 10 बंदों का इंटरव्यू लेंगे तो एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो इसकी तारीफ करेगा, बल्कि कहेगा या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, माफ़ी दे दे, ये जो हमारे ऊपर गुनाह हमारी हो गया, उसकी माफ़ी दे दे, इससे जान छुड़ा दें। तो बात यह है कि इन्होंने क्या जीतना है। मैं देखें, गरीब भी खुश नहीं है, अमीर भी खुश नहीं है, दरमियाना तो खुश नहीं है, बल्कि पूरे ताजर खुश नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है इनसे चल नहीं रहा। ये नलायक गवर्नमेंट है। मैं पहले सोचता था यार ये हमारी गवर्नमेंट का, हमारे जो नून लीग वाले कहते हैं ये सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड। अब तो रेडी वाला भी कहता है कि ये सिलेक्टेड हैं, और सिर्फ हमारी नून लीग नहीं कहती, अब रेडी वाला भी, छाबड़ी वाला भी, दुकानदार भी कहता है ये सिलेक्टेड हैं। सिलेक्टेड इसलिए हैं कि इनको लाया गया है, और जिस लिए लाया गया है उन्होंने वो काम पूरा कर दिया है। अब मुझे पता नहीं अब वो क्या चाहते हैं। मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, अब उनका टारगेट क्या है या मीडिया वाले बता सकते हैं, तो या फिर वो ही बता सकते हैं जो इनको लेकर आए हैं। और नेक्स्ट 5 साल के लिए भी इनको सिलेक्ट करना चाहते हैं। इंशाल्लाह अवाम की ताकत से इंशाल्लाह इनको जो नेक्स्ट इलेक्शन है 5 साल इनको नहीं आने देंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर आपके पास टाइम जो बचा हुआ है 31 दिसंबर तक, वो बढ़ जाता है 7-8 माह या 22 माह, क्या करना चाहेंगे फैसलाबाद? देखें, अब मुझे उम्मीद तो है कि 22 महीने हमारे इन्होंने काम नहीं करने दिया। अगर 22 महीने हमें काम करने देते, ये काम करते या ना करते, कम से कम हमारा जो बलदियात का इदारा था, जो हमारे मेयर साहबान हैं, वो अवामी बंदे थे, अवाम में से आए हुए थे, वो अच्छे तरीके से इलेक्शन जीत कर आए थे। वो चाहते थे कि हमारी आवाम को खुश करना है, हमें लोगों ने सिलेक्ट किया है, हमें वोट देकर सिलेक्ट किया है, और हम ऐसे काम करें कि लोग याद रखें। इन्होंने देखा कि ये नून लीग के बंदे हैं, इनको फौरी ख़त्म कर दें, लेकिन फौरी वो ख़त्म नहीं हुए। तो फौरी ख़त्म इसलिए उन्होंने कि अवाम के दिलों में मोहब्बत है कि ये लोग काम करते हैं। बेशक इन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, जिस तरह आपने हमें 31 दिसंबर तक बहाल किया है, तो आप बराए मेहरबानी जो इन्होंने हमारे 22 महीने ज़ाया किए हैं, हमारे नहीं अवाम के 22 महीने ज़ाया किए हैं, उनको हमें दोबारा वापस दिए जाए, ताकि अवाम में जो बेचैनी है कम से कम वो अच्छे तरीके से उनके हम काम कर सकें, ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। जिस हवाले से डिप्टी मेयर अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अभी यहाँ पर बलदियात बहाली हुई है, तकरीबन को 2.5 साल इन्हें यहाँ पर गैर मुंतखब किया गया था, हटा दिया गया था नए एक्ट के मुताबिक, तो दोबारा से वो पुराना एक्ट बहाल किया, तो इन्हें दोबारा से बहाल कर दिया गया। कम से कम 31 दिसंबर तक रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्हें 7 माह की अपील भी की हुई है कि जो इनके ज़ाया हुए हैं, और इसके अलावा 22 माह जो ज़ाया हुए हैं उसकी अपील भी अलग से दायर की हुई है, ताकि जो अवाम से वोट लिए इन्होंने 5 साल के लिए, तो इन्हें 5 साल तक के लिए बहाल रहना चाहिए। इसके लिए अदालत में केस चल रहा है। तो ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं इनके दौर में चलती रही हैं, और अगर आने वाले दौर में ये बहाल होते हैं तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो मसाइल अवामी वो हल कर सकें। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।
जब बात की जाए नया लोकल बॉडीज़ निज़ाम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, कैबिनेट की जानब से भी मंजूरी दे दी गई और इसके अलावा जो मुस्लिम लीग काफ के एतराज़ात थे वो भी दूर किए गए और अब पंजाब असम्बली में मंजूर होगा। पहले की तरह बिल जो है वो फिर कानून का हिस्सा बन जाएगा और कहा जाता है कि 31 दिसंबर के बाद जो है वो नया बलदियाती निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिसमें मेयर बराह रास्त होगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौंसल मेयर इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि बराह रास्त होगा और उनके साथ तमाम तहसीलों के डिप्टी मेयर शामिल होंगे और ये दावा किया जा रहा है कि ये सबसे जो बेहतर बलदियाती निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाएगा। तो इस पर PMLN की यानी कि अपोजिशन की क्या राय है, इसके लिए हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मियाँ ताहर जमील मौजूद है। मियाँ साहब शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा यहाँ पर कैसा निज़ाम देखते हैं जो नया हुकूमत की जानब से एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करवाया गया? देखें, देर आए दुरुस्त आए। मैं ये समझता हूँ कि लोकल बॉडीज़ जो हैं उसके बगैर जो हमारे इलाकाई मसाइल हैं, जो गली नाली के मसाइल हैं, वो हल नहीं हो सकते। आप देखें कि इन्होंने MNA MPA के ज़ुमे जो है वो गली नाली सीवरेज डाला हुआ है, जबकि ये इंतहाई ज़्यादती है। और आप देखें कि जगह जगह आपको गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, सीवरेज के मसाइल नज़र आते हैं, गलियां टूट फूट का शिकार नज़र आती हैं। और अब तो हाईवे ने भी अपना किरदार जो अदा करने चाहिए उनको, वो नहीं कर पा रहे। आप देखें कि पूरा शहर जो है वो खंडर का मंजर पेश करने लग गया है। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए। आप देखें कि लोकल बॉडी के इलेक्शन अगर ये टाइमली करवाते, अगर ये इनका पीरियड पूरा करवाते तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारे चेयरमैन और जो हमारे मेयर हजरात थे वो हल करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती है कि इन्होंने हमारे जो मेयर हैं उनको फारिग किया, हमारे जो चेयरमैन थे सिटी कौंसिल के 167 चेयरमैन थे उनको फारिग किया। उनके अलावा जो हमारे काउंसलर्स थे जो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके लोगों के मसाइल हल करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, वो मेहनत को इन्होंने ज़ाया किया। आप देखें कि इन्होंने काउंसलरों को घरों में बिठा दिया, लेडी काउंसलरों को घरों में बिठा दिया, किसान काउंसलरों को घरों में बिठा दिया, चेयरमैनों को घरों में बिठा दिया, वाइस चेयरमैनों को बिठा दिया। इसी तरह फिर जो तहसील नाज़मीन थे, तहसील के हमारे जो डिप्टी मेयर थे उनको बिठा दिया। इसी तरह हमारे जो ज़िले के जो मेट्रोपॉलिटन के हमारे पंजाब के थे, सबको जो लोग थे वो उनको इन्होंने फारिग करके रख दिया। और जो महकमे थे उनकी यूनियन काउंसिलों के जो 4-4 6-6 दफ्तर थे, लोग बेचारे धक्के खाते हैं। अब कोई डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाता है तो उसको 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मुझे ये बताएं कि जब गवर्नमेंट के पास एक निज़ाम मौजूद है, अदारे मौजूद हैं, दफातर मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, फ़ंड मौजूद है, लोग मौजूद हैं, तो फिर क्यों लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा? ये सिर्फ़ और सिर्फ इस हुकूमत की नाअहली है और इन्होंने अपनी नाअहली की बदौलत आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुसवा करके रख दिया है। आप देखें कि पूरी दुनिया से डेलीगेशन आते हैं, कभी जर्मन डेलीगेशन आता है, कभी इंग्लैंड का आता है, अमेरिका का आता है, फ्रांस का आता है। वो हमारे लोकल बॉडी पे बातें उंगलियां उठा रहे हैं, बातें करते हैं। आप देखें कि मेरा लाहौर में एक मीटिंग हुई, जर्मन डेलीगेशन था, वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है आपके मुल्क में। तो हमने कहा कि भाई हम तो अपनी आवाज़ जो है वो असम्बलियों के अंदर भी उठा रहे हैं, सड़कों के अंदर भी उठा रहे हैं, हम आवाम के अंदर भी जो लोगों को उजागर कर रहे हैं इन मसाइल को, लेकिन ये हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत करके, हाई कोर्ट ने मदाखलत करके इन लोगों को 12 दफ़ा बुलाकर हदायत जारी की, अहकामात जारी किए कि खुदा के लिए आप इन लोगों पर जुल्म ना करें। ये जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है, ये जो लोकल बॉडी की प्लेटफॉर्म से आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, इन लोगों को आप घर ना भेजें। ये इलेक्शन जीत कर आए हैं, इन लोगों को लोगों ने जो आवाम है उन्होंने सेलेक्ट किया है, लेकिन ये लोग जो हैं वो मैं ना मानो की रेट लगाए हुए हैं। अब अगर चलें जैसे भी है, अगर इन्होंने कोई पंजाब असम्बली के अंदर अब बिल लाना है, जिस पर हमें भी शुनीद है कि जो अगला इजलास होगा उसमें ये कोई बिल पेश कर रहे हैं, उसमें ये जो इन्होंने बातें की हैं कि जी फैसलाबाद का जो मेयर होगा, लाहौर का जो मेयर होगा, पिंडी का जो होगा, 11 मेट्रोपॉलिटन जो हैं वो बनाएंगे ये पंजाब के अंदर। इसी तरह नेबरहुड बनेंगे, पंचायत सिस्टम बनेगा, वो पुराना निज़ाम लाएंगे। तो लाएं, जो भी लाना है लाएं। इसमें कोई PMLN की रिजर्वेशन है? जी बिल्कुल, हमारी रिजर्वेशन तो ये है कि जो टन्योर इन्होंने ब्रेक किया है, जो टन्योर इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैनों का जो इन्होंने टाइम ज़ाया किया है, लोगों ने चेयरमैनों को चुना था, लोगों ने काउंसलरों को चुना था, लोगों ने मेयरों को चुना था, क्यों उनको घर बिठाया गया? क्यों उनके फ़ंड जो हैं वो उनको नहीं दिए गए? आप देखें कि ये गली नाली जो आप अपने इर्द गिर्द इलाके को देखें, पूरा शहर जो है वो खंडर का मंजर पेश कर रहा है। क्या वजह है
کہ फैसलाबाद इतना ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर जो है आज उसके पार्क वीरान पड़े हैं, आज उसकी गलियां टूट फूट का शिकार हैं। आप देखें कि सीवरेज के मसाइल जो हैं वो हल होने को नहीं आ रहे। मुझे ये बताएं कि इसकी नाअहली का ज़िम्मेदार कौन है? इसकी नाअहली का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और उसकी पूरी टीम है, जो अपनी नाअहली की बदौलत फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब में उन्होंने खंडर बना के रख दिया है। तो हम इंशाल्लाह इनका मुहासबा भी करेंगे और असम्बली के प्लेटफार्म के अंदर जब ये हमें बनाकर लोकल गवर्नमेंट का बिल पेश करेंगे तो उसमें जब तफसील जो देंगे फिर देखकर इंशाल्लाह उस पर हम अपना रद्द अमल भी ज़रूर देंगे। अच्छा, ये सब इसमें जो बात की जा रही है कि पहले इसमें यहाँ पर नेबरहुड होंगी, विलेज कौंसल गांव देहात में होंगी, फिर उसके बाद ये गैर जमाती होगा, फिर जमाती बुनियादों पर मेयर का इंतखाब होगा। तो ये इतना बड़ा इलेक्शन क्या आप समझते हैं मुमकिन हो सकेगा 11 जो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पंजाब भर में? देखें, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इलेक्शन करवाने के काबिल नहीं है। आवाम की नज़रों से ये गिर चुके हैं। इन्होंने अपनी हरकतों से अपना जो मकाम बनाया था आवाम की नज़रों में झूठ बोल के, वो सब का सब अब लोगों पे अयां हो चुका है। इनके चेहरों से जो नकाब थे वो उतर चुके हैं। आप देखें कि गरीब लोगों के साथ जो इन्होंने जुल्म किया है, आज गरीब का चूल्हा बंद पड़ा है। आज गरीब जो है वो अपने बच्चों की दवाइयों के लिए तरस रहा है, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए तरस रहा है। मुझे ये बताएं कि ये क्या इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था? ये लोग जो हैं ये जब तक पाकिस्तान पर रहेंगे ये पाकिस्तान पर बोझ बढ़ता जाएगा। मेरी गुजारिश है फैसलाबाद की आवाम को, पंजाब की आवाम को कि खुदा के लिए जितनी जल्दी हो सकता है इनका मुहासबा करके इनको यहाँ से चलता करें, वरना ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। अच्छा, आपके ग्रुप लीडर चौधरी शेर अली साहब भी दावा करते नज़र आते हैं कि हुकूमत जल्द जा रही है, तो ऐसे कोई हालात हैं कि यहाँ पर हुकूमत अपने 2023 से पहले जा सके? देखिए, हमने फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर हमने जो अपने महंगाई के ख़िलाफ़ जलसे जुलूस हैं वो शुरू किए हुए हैं। हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने एक लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान करेंगे और आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की कॉल पर इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे और मरीम नवाज़ की क़यादत में इंशाल्लाह हम इस हुकूमत को घर भेज देंगे। ये नवाज़ शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, वो वापस कब तक आएंगे? इलेक्शन के ऐलान होने के बाद या पहले? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने जो पाकिस्तान में बिजली के नए कारखाने लगाए, पाकिस्तान में उन्होंने मोटरवे के जाल बचाए, पाकिस्तान में उन्होंने अदारों को मजबूत किया, पाकिस्तान में आप देखें कि उन्होंने तरक्की का जाल बचाया। उसकी सज़ा जो है वो उनको दी गई है और मैं ये समझता हूँ कि जब तक मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ जो ज़्यादती की गई है उसका अज़ाला नहीं किया जाएगा तब तक मेरा ख्याल है मियां साहब वापस नहीं आएंगे। अच्छा, अगर बलदियाती इंतखाबात EVM के ज़रिए होते हैं तो फिर धांधली का जो है वो दोष किसे देंगे? देखें, EVM जो है ये एक धांधली की मशीन है। पूरी दुनिया में इसको रिजेक्ट किया गया है। आप देखें कि अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो इससे परहेज़ कर रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारे कुछ लोग जो हैं ये इसको क्यों लाना चाहते हैं, लेकिन अवाम अब थक चुके हैं इनकी बातों से। आप देखें कि TV चैनल पर जब हमारे वज़ीर इत्तलात वो फ़याज़ चौहान पंजाब के जो साबका थे और उसके अलावा जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अपना फवाद साहब, वो जब आते हैं तो लोग TV चैनल चेंज कर देते हैं। इतने अनपॉपुलर ये हो चुके हैं कि इनकी बात सुनने के लिए कौम अब तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने कौम को पाकिस्तान की तारीख़ में उस नहज पे ला के खड़ा कर दिया है कि जिस पर अब वापसी कौम की जो है वो नामुमकिन हो चुकी है। इंशाल्लाह ये जब इलेक्शन लड़ने के लिए निकलेंगे इनको समझ आ जाएगी कि आटे का क्या भाव हुआ है, चीनी का क्या भाव हुआ है, दालों का क्या भाव हुआ है। ये जो लोग बातें कर रहे हैं अब हुकूमतों में बैठ के, ये सिक्योरिटी में जो बैठ के बातें करते हैं, इंशाल्लाह इनको अंडे पड़ेंगे, आप देखेंगे टमाटर पड़ेंगे, इनको हलकों में मुँह दिखाने के ये काबिल नहीं रहेंगे इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में, आप देखेंगे। नाज़रीन, मियां ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली सीनियर रहनुमा दावा कर रहे हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं चाहे बलदियाती हों या जनरल इंतखाबात, उसमें PMLN कामयाब होगी। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, यहाँ पर बात करें तो एक इंतहाई तजर्बाकार ज़ीरक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड हैं लोकल गवर्नमेंट से, एज ए डायरेक्टर अभी रिटायर हुए हैं। तो यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान में
ऑलमोस्ट जितनी भी लोकल बॉडीज़ रही हैं उनको देख चुके हैं, एज ए सर्विस भुगता भी चुके हैं। शेख सईद अनवर से मेरी मुराद है, उनसे बात भी करते हैं। सर शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो मुझे बताइएगा, यहाँ पर आपने ये तमाम डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट्स जितनी भी बनी आपके हाथों में बनी देखी भी हैं, सबसे पहले ये बात करें कि ये बेसिकली ब्यूरोक्रेसी को सूट करती भी हैं या नहीं करती, और बतौर ऑफिसर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर से महकमे ज़्यादा बेहतर चलते हैं या जब नुमाइंदगान आ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बात की है कि ये लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है वो सियासी लोग बेहतर तौर पर चला सकते हैं या ब्यूरोक्रेसी बेहतर तौर पर चला सकती है, तो इसमें जो मेरा व्यू पॉइंट है वो ये है कि बेहतर जो निज़ाम है वो तो यही है कि पॉलिटिकल लोग और ब्यूरोक्रेसी जब तक मिलके एक पेज पे नहीं आएंगे तो उस वक्त तक ये निज़ाम आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अब अगर हम पिछली तारीख को देखें तो मुझे 32 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ पोजीशनों पे काम करते हुए, बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देखे भी हैं। तो इसमें जो सिस्टम आता है उसमें जो पावर का जो झुकाव है जब हम एक तरफ कर देते हैं, अगर पॉलिटिकल लोगों को ज़्यादा पावर दे देते हैं तो ब्यूरोक्रेसी उसमें रुकावट डालती है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा ताकत दे देते हैं तो पॉलिटिकल लोग अपने आप को डिप्राइव्ड या महरूम तस्वर करते हैं। तो इन सारे निज़ामों को स्टडी करके एक बैलेंस निज़ाम लाने की ज़रूरत है। इस वक्त मौजूदा जो निज़ाम है जो चल रहा है, अभी तो लोकल गवर्नमेंट को निज़ाम कोई इलेक्टेड लोग तो चला नहीं रही, एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पॉलिटिकल लोग जो हैं वो सियासी तरबियत ना होने की वजह से जब एक अपोजिशन में होते हैं तो एक निज़ाम की बहुत तारीफ़ें करते हैं, जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं वो निज़ाम उनको बुरा लगने लगता है, उसको सर्द खाने में डाल दिया जाता है। तो होना ये चाहिए कि जो उनकी सियासी तरबियत है उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। एक तो वो जब वही लोग इन इदारों से निकल के जब MPA और MNA बन जाते हैं तो देखा ये गया है कि वो इस निज़ाम के सबसे बड़े दुश्मन वो खुद बन जाते हैं, क्योंकि अब वो इख्तियारात को अपने पास रखना चाहते हैं, वो निचली सतह पे मुंतकिल नहीं करना चाहते। तो ये जो हमारी सियासी नर्सरियाँ हैं इनको परवरिश देने के लिए और इनकी परवरिश करने के लिए अच्छे इदारे बनाने चाहिए और उनको इलेक्टेड लोगों को भी खुले दिल के साथ इनको कबूल करना चाहिए। अच्छा, ये भी देखा गया है कि यहाँ पर जब मार्शल आता है तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं बल्दियात, और जब सिविलियन गवर्नमेंट्स आती हैं तो बल्दियात कमज़ोर होती है। जी, ये आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट नोट किया। आप देखें कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम जो बल्दियाती पॉलिटिकल सिस्टम है वो देखें तो हमारे जो मार्शल या फौजी गवर्नमेंट उन्होंने डिज़ाइन किए हैं और बहुत अच्छे भी चले हैं। उसमें यही वजह होती थी कि वो एक किस हवाले से एक थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू पॉइंट होता था कि ना तो उनके लिए उनका झुकाव ब्यूरोक्रेसी की तरफ होता था ना पॉलिटिकल लोगों की तरफ, इसलिए वो एक बैलेंस निज़ाम लाने की पोजीशन में होते थे और चले भी हैं। और बदकिस्मती यही है कि जो पॉलिटिकल निज़ाम सियासी जमातों को लाने चाहिए थे, सियासी हुकूमतों को लाने चाहिए थे, वो बेहतरीन निज़ाम जो है हमारे फ़ौजी हुकूमतों ने लाए हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है हमारे साथ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जो आपने कई निज़ाम देखे, सबसे बेहतर मजबूत निज़ाम कौन सा था? अभी जो करंट निज़ाम चल रहा है ये कैसा है, और अभी जो इमरान हुकूमत नया इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है उसका एनालिसिस क्या है कि वो कैसा है, कंपैरिजन कीजिए। आप देखें कि 79 के तहत पहले इदारे बने और वो 2001 तक चलते रहे। 2001 में जो हमारा डेवोल्यूशन प्लान आया था, मैं ये समझता हूँ अपनी 32 साल कैरियर में कि वो बेहतरीन निज़ाम था। उसमें ये था कि इख्तियारात का जो झुकाव था वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ और इवन तहसील की तरफ था। तहसील की सतह पे आपके बहुत सारे मसाइल, म्यूनसिपल सर्विसेज के मामला हल हो जाते थे और इंतज़ामी और तरक्याती जो मसाइल हैं वो आपके ज़िला की सतह पे हल होने के ज़्यादा चांसेस होते थे। वो बेहतरीन निज़ाम था। उस निज़ाम में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि अर्बन और रूरल जो डिवाइड है वो कम होनी शुरू हो गई थी। जो रूरल एरिया है वहाँ तक भी सहूलतें पहुँचनी शुरू हो गई थी। बाकी जितने भी निज़ाम हैं उसमें अर्बन और रूरल डिवाइड जो है वो बड़ी वाज़ेह है। और बदकिस्मती ये है कि हमने अर्बन एरिया में तो म्यूनसिपल सर्विसेज का कोई ना कोई निज़ाम बना लिया हुआ है, लेकिन हमारे देहाती इलाके पिछले 70-74 साल से बल्दियाती सहूलतों से या म्यूनसिपल सर्विसेज से तकरीबन महरूम है। और ये जो अभी निज़ाम आया था जिसमें ज़िला कौंसिल को ख़त्म करके तहसील कौंसिलें बना दी गई, टाउन कमेटियाँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेट्रो कॉरपोरेशन बना दी गई, ये भी उस तकसीम को, उस अर्बन और डिवाइड को बढ़ाने में ज़्यादा उनका किरदार है, उनको करीब करने में उनका किरदार नज़र नहीं आता। और ये जो मौजूदा निज़ाम है इसमें भी अब ये पता चल रहा है, जैसे ये असम्बली में पेश भी होने जा रहा है,
उसमें भी उन्होंने जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, टाउन कमेटीज़ हैं, इनको ख़त्म कर दिया गया है और तहसील कौंसलों को फिर मिला के ज़िला कौंसल की सतह पे और डिस्ट्रिक्ट की सतह पे डिस्ट्रिक्ट मेयर और लॉर्ड मेयर और डिस्ट्रिक्ट मेयर रूरल एरिया के लिए ये तजावीज़ हैं इनकी। जब ये निज़ाम आएगा तो इसको पूरी तरह देखने के बाद पता चल सकेगा कितना इफ़ेक्टिव है। लेकिन चाहिए ये है कि इन तमाम निज़ामों में से अगर एक सिंसियर कोशिश की जाए कि जो इनमें बेहतरीन चीज़ें थी उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो इससे ये हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है कि हमारा बलदियाती निज़ाम बेहतर हो सकता है। अच्छा, मुझे इसमें ये भी बताइएगा कि डिप्टी कमिश्नर हजरात और जो CPO RPO हैं ये क्यों बलदियाती नुमाइंदगान के अंडर नहीं आना चाहते, क्यों उनकी बात नहीं सुनना चाहते? मुशर्रफ दौर में जो निज़ाम था इन्हें अगर बात सुननी पड़ती थी तो ये क्यों नहीं रवैया बर्दाश्त किया जाता कि जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं जो वोट लेके आते हैं वो इनके बॉस बने? बात यही है कि जब आपने ब्यूरोक्रेसी की बात किया तो वो एक हम माइंड सेट, लीगेसी माइंड सेट जो हमने इनहेरिट किया है अंग्रेज़ों से, वो यही था कि ब्यूरोक्रेसी जो है इज़ नॉट टू सर्व द कम्युनिटी, इट्स टू रूल द कम्युनिटी। वो हुकूमत करने के लिए उनके माइंड सेट में है कि ये हुकूमत करने के लिए आए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारा जो पॉलिटिकल जो हमारा सिनेरियो है, सियासी लोग हैं अगर उनको देखें तो वो भी सियासी तरबियत ना होने की वजह से इनके साथ मैच नहीं कर सकते, कोप नहीं कर सकते। तो चाहिए यही है कि जब तक ये पॉलिटिकल लोग अपने सियासी लोग मजबूत नहीं होंगे तो ब्यूरोक्रेसी का जो होल्ड है वो जारी रहेगा। और ये एक नफसियाती जंग है जिसको आप अपनी हिम्मत से, तरबियत से, अपने हौसले से ही जीत सकते हैं। ये सियासी लोगों को तरबियत कैसे मिलेगी जब तक इन्हें मौके नहीं मिलेंगे? मौके तो मिलते रहे हैं, मौके तो मिलते रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात ये देख लें कि आज तक हमारे पॉलिटिकल लोग एज ए कम्युनिटी किसी एक सतह पे इकट्ठे नहीं हुए हैं। आगे पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी आई हैं। अगर किसी गवर्नमेंट को गिराना है तो वो सियासी हरबों के साथ साथ फौजी या इस्टेब्लिशमेंट को भी इन्वॉल्व करते रहे हैं, उनसे भी मदद मांगते रहे हैं कि इस हुकूमत को गिराने में हमारी मदद की जाए। तो जब तक ये एज ए कम्युनिटी पॉलिटिकल लोग इकट्ठे होके अपने मसाइल सियासी तौर पर हल करने की पोजीशन में नहीं आते, ये किसी की बाहर से मुदाखलत को रोकने की पोजीशन में। एक लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर क्या समझते हैं निज़ाम कैसा होना चाहिए लोकल बॉडीज़ का? देखिए, निज़ाम तो आप देखें पूरी दुनिया में, आप देखें जो लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम हैं, जिन मुल्कों में ये निज़ाम बेहतर हुए हैं उन्होंने ही आज तक तरक्की की है। मसलन आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, 250-300 साल पुराना उनका बलदियाती निज़ाम है। कनाडा का निज़ाम ले लें, जर्मनी का, फ्रांस का, इनमें अब उन्होंने जो ज़्यादातर इख्तियारात हैं, जो आम लोगों से मुतल्लिक़ा मसाइल हैं, वो लोकल गवर्नमेंट से की सतह पे उनके हल हो जाते हैं। इवन यहाँ पे आप देखें इंग्लैंड में को 28 के करीब शोबे हैं जो बलदियाती इदारे डील करते हैं, जिसमें हाउसिंग से लेके हेल्थ, एजुकेशन और बहुत सारी म्यूनसिपल सर्विसेज और हैं जो उस सतह पे उनके मसाइल हल हो जाते हैं। हमारे मसला ये है कि जब एक आदमी निचली सतह से ऊपरी सतह पे जाता है, वो नीचे के इख्तियारात भी अपनी उसी सतह पे लेके जाना चाहता है, कंसंट्रेट करता है, मुर्तकिज़ करता है। वो दूसरे बंदों को बर्दाश्त करने में इतना खुले दिल का मुजाहरा नहीं करता जितना कि सियासी निज़ाम में होना चाहिए। जो इस हवाले से रिटायर्ड ऑफिसर सईद अनवर हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे पुराने निज़ाम का और नए निज़ाम के हवाले से बता रहे थे कि इख्तियारात का जो तवाज़ुन है वो बेहतर होना चाहिए। हाँ नाज़रीन, कोशिश की तमाम जितनी भी डिफरेंट ओपिनियंस है वो आप तक पहुँचाएँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, सी यू नेक्स्ट टाइम। हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।